तो अब हम नई वीडियोस पे आ गए हैं और हम यहाँ से कोन्स एंड फ्रस्टम इन पर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है हमारे पास, 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वर्टिकल हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर। तो हमें बेस रेडियस बताना है। तो जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1232 बराबर 1/3 पाई को हम क्या मान लेते हैं 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है 24। तो 3 8 में ये जा सकता है। ठीक है, अब 8 से इसको काटते हैं। 8 8 8 40 8 154 में 22 7। तो ये आ गया है आर स्क्वायर इजिकल टू 7 × 7 यानी कि ए इजिकल टू 7 सेंटीमीटर। ये बेस रेडियस आ गई है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें रेसो जो है दो कौन्स दिए हुए हैं, उनकी जो रेडियस का जो रेसो है वो 1/3 है और उनकी हाइट का जो रेसो है वो 3/1 है। तो हमें वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम का रेसो बताना है। तो मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन फर्स्ट कोन एंड सेकंड कोन। तो वही पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच। देखो इसकी ट्रिक से भी, ट्रिक इसमें क्या है कि पाई को हमें लिखना ही नहीं है, इससे लंबा हो जाता है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए हम ये ले देते हैं, क्योंकि कोन का रेडियस क्या है 1/3। तो हम 1/3 और दोनों तरफ स्क्वायर है रेडियस का इंटू हाइट का है 3/1। तो ये हो गया 1/9 गुणा 3/1। तो ये क्या आ गया 1/3। तो वॉल्यूम का जो रेसो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। ठीक है। तो हम इसको, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए पेपर में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है कि रेडियस का रेसो ये दे रखा है, हाइट का रेसो ये दे रखा है। तो हम 1/3 स्क्वायर इंटू 3/1 डायरेक्ट करके डायरेक्ट 1/3 आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख देते हैं। इसमें क्या है, रेसो जो है कर्व्ड सरफेस एरिया का है 1/2 दो कोन्स का, और उनकी जो स्लांट हाइट की जो रेसो है 2/1। तो हमें क्या बताना है, रेडियस का रेसो निकालना है। तो हम मान सकते हैं जो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम सी से लिख देते हैं। तो C1/C2 इज इक्वल टू क्या होगा, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई R1 L1 पाई R2 L2। ये R1 R2 रेस्पेक्टिव या फिर L1 L2 ये रेस्पेक्टिव स्लांट हाइट है। ठीक है। R1 R2 का रेसो क्या दिया दे रखा है 1/2। पाई से तो पाई हटाओ ही। R1 R2 का हमें रेसो निकालना है। L1 L2 का रेसो हमें 2/1 दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना आपको कि R1 R2 तो ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या हो जाएगा, टू तब इधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू टू इज इक्वल टू 1/4। तो जो रेसो आ गया है वो आ गया है 1/4। आंसर खत्म। ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है इस टाइप का, जिसको मेल्ट करके एक सॉलिड कोन बना दिया गया जिसका बेस का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ कोन। तो इसका हाइट बताना है। तो कुल मिला के ये रेडियस एक 6 सेंटीमीटर का ही हमने एक स्फेयर लिया है, इसको पिघलाया और एक कोन बना दिया है जिसकी बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमें इस कोन की हाइट बतानी है। तो कुल मिला के इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है 1/3 3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। आर सेम लिया क्योंकि दोनों 6 सेंटीमीटर ही है। ठीक है। तो अगर हम पाई से पाई काटें, ठीक है, और आर स्क्वायर से भी यहाँ पे काट दे तो आर की पावर एक ही बचेगी। ठीक है। 3 से 3 काट सकते हैं। तो 4R बराबर क्या हो गया एच। ठीक है, यानी कि जो हाइट है वो 4 गुना है आर के। तो क्या हो जाएगा, आर क्या एच है 24 सेंटीमीटर। हो गया ये। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका साइड 6 8 10 सेंटीमीटर है। इसको रोटेट किया गया 8 सेंटीमीटर साइड का लोन। अच्छा, 8 यानी कि 8 है। अच्छा, तो यानी कि 8 के अलोंग इसको रोटेट किया गया है, यानी कि 8 यहाँ पर आ गया है और इसको क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। तो जो कोन बनेगा, इसको घुमाने के बाद एक कोन बनेगा, तो उस कोन का हमें वॉल्यूम बताना है। तो कुल मिला के इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई को अब 22/7 मान लो। आर कितना है 6 × 6। हाइट कितनी है 8। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना और जो भी आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। इसको कमेंट में लिख देना आप। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ जो कर्ड सरफेस एरिया है वो कोन का न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है, जिसकी हाइट एच और आर है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/h² प्लस 1/r², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 πr²h, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l, ठीक है। तो एक्चुअली इसको हम क्या कर देते हैं कि पाई से पाई पहले कैंसिल कर देते हैं और आर से भी यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा RH/3 इज इक्वल टू एल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं RH इज इक्वल टू 3L। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्यों करा है हमने, R²H² इज इक्वल टू 9L², और हम जानते हैं L² क्या होता है, R² प्लस H² के बराबर होता है, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें R और H के अंदर ही चाहिए, हमें L चाहिए ही नहीं। तो R²H² इज इक्वल टू 9R² प्लस H², ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस 9 को हम ये लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू R² प्लस H² अपॉन R²H², और इसको और ज़्यादा आप खोल करके लिखोगे तो R² अपॉन में H², R², इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिर अगर आप इसको लिखते हो तो 1/9 R² से R² कैंसिल, 1/H² प्लस 1/r², H² से H² कैंसिल। तो कहने का मतलब 1/r², H² क्या हो गया, 1/9 आंसर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एक राइट सर्कुलर कोन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कोन दिया गया है, इसको क्या किया गया है, कट पैरेलल किया गया है बेस के, मतलब जो बेस है इसका, इसके बेस को बिल्कुल ऐसे इसको हमने क्या कर दिया है, एक ऐसी इसके बिल्कुल हाइट के बीच में इसको काटा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, इन टू पार्ट एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वर्टिकल हाइट, फाइंड द रेशो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, ये वाला कोन, और जो नीचे जो फ्रस्टम बना है ये, इसका हमें रेशो बताना है, जो ऊपर वाला और नीचे वाले का वॉल्यूम का। तो इसको करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी इस तरीके से आप इसे काटोगे तो हम क्या निकालेंगे, पहले पूरे का। तो अगर हम बड़े छोटे वाला कोन ले, इसका तो एक है, लेकिन बड़े वाले कोन की हाइट क्या हो जाएगी, 2, मतलब अगर हम इसे एक माने, इस वाले को हम क्या माने, एक, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो जो उनका वॉल्यूम का जो रेशो होगा छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन का, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन स्मॉल और वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन, वो हो जाएगा 1/2 की क्यूब, मतलब जितना भी ये रेशो होता है उसका क्यूब कर देते हैं, तो 1/8। तो कहने का मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो 1 है, और जो पूरा जो वो है वो कितना है, पूरे का जो है वो 8 है, ठीक है। तो जब इसका 1 है, पूरे का 8 है, तो इसका कितना होगा, 7, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ऊपर स्मॉल और स्मॉल वाला जो है, और फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है हो जाएगा 1/7। आपको कुछ समझ में आया इसके अंदर किस तरीके से करा है, कि अगर ये जो कोन है, अगर ये यहाँ से काटा हमने, इसका अगर 1 है और हम कह रहे हैं पूरे वाले कोन का जो है, पूरे वाले कोन का 8 है, तो इसको 7 होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक कोन दिया गया है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको बेस के क्या गया है, पैरेलल कट किया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन इज़ 1/20, मतलब फिर वही उस टाइप पे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, कि इसको हमने भी क्या करा है, इसको यहाँ से कट कर दिया है हमने बिल्कुल पैरेलली। तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, 1/30 सेंटीमीटर इसकी कोन की हाइट है, और इसको इस तरीके से काटा गया है कि इसकी ये जो इसका वॉल्यूम है 1 है, और जो पूरा जो कोन का जो वॉल्यूम है वो 27 है। कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वाला कोन जो है, कोन स्मॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन लार्ज, उसका जो रेशो है वो 1/27 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम द बेस, मतलब कितनी हाइट से हमें बेस से ये मतलब कितनी हाइट से, मतलब यहाँ से बेस से कितनी हाइट पर हमने इसे काटा कि ऐसा कुछ रिजल्ट हुआ है होगा। तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमें हाइट दे रखी थी तो हमने उससे वॉल्यूम का रेशो निकाल लिया था क्यूब करके,
तो अब हमें अगर हाइट का रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट। तो हाइट ऑफ कोन, इसको 1 दे देते हैं हम, इसका नाम आसानी होगा 1, और बड़े वाले का 2। तो हम ले देते हैं एच ऑफ 1 और एच ऑफ 2, वो क्या हो जाएगा 1/27 का क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा 1/3। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरा एक है तो इस पूरे की हाइट कितनी होगी, 3। ठीक है, तो और ये कितना होगा इस वाली हाइट, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 2 3। तो 3 किसके बराबर है, 30 सेंटीमीटर के बराबर। अगर 3 जो यूनिट है वो 30 के बराबर है, यानी कि एक यूनिट किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम बेस से देखें तो 2 यूनिट है, समझ रहे हो ना आप, ये 2 है। तो 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है इसको, ये जो है 20 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है इसको बेस से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम हमने बताया था कुछ इस टाइप का होता है, कौन को काटने पे बनता है। तो उसका टॉप का जो रेडाई है वो 4 सेंटीमीटर, बॉटम का जो रेडाई है R2 R1 वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी जो वर्टिकल हाइट है ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो हमने पहली वीडियो में देखा था, इसके अंदर इस सीरीज़ की पहली वीडियो में दिया हुआ था, πr1 + r2 l प्लस πr1² + πr2 का स्क्वायर, ये हमने देखा था। तो l इसके अंदर क्या होता है, रूट में h² + r2 - r1 का होल स्क्वायर। तो ये निकाल लेते हैं हम h क्या है, 12 का स्क्वायर, r2 कितना है, 9 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट में 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 13 यहाँ पर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो एल 13 निकल गया है, तो उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से पाई कॉमन भी ले सकते हैं हम। तो अगर हम पाई को यहाँ पर कॉमन ले लें, यानी कि 22/7 हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, R1 + R2 × L। ठीक है, तो R1 कितना है इसका, 4 और 9, 4 और 9 13 × L हमने निकाल लिया 13। ठीक है, प्लस R1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 9 स्क्वायर। सिंपल, बस कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है ऊपर। 22/7 ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो 169 और 81 का जोड़ लेते हैं, 170 250, ये हो जाएगा 266। 22/7 266, तो ये हो जाएगा 7 1 के 7 8 56। तो 76 × 11 6 13 8, ये इसका आंसर है, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल की, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है कि बी है, इसको हम मान लेते हैं सी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मान लो एल्टीट्यूड भेजा गया है, इसको पी मान लेते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस पी को निकालने की। इस पी को हम कैसे निकाल सकते हैं कि P = A × B/C। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसकी कोई भी साइड पकड़ लो, मान लो आपने ये साइड पकड़ ली, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हमने इसका स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, x इंटू पूरा जो हाइपोटेन्यूज है c। इसी तरीके से b² की जो वैल्यू है वो होती है y इंटू पूरा c। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा, ये जो 3 फॉर्मूले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेना। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। इसको इसकी हाइपोटेन्यूज के अराउंड रोटेट किया गया है, जिससे कि एक डबल कोन का स्ट्रक्चर बना है। उसकी वॉल्यूम बतानी है। कहने का मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसको हाइपोटेन्यूज के अराउंड रोटेट किया गया है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो जब इसको रोटेट करोगे तो सिंपल सी बात है, एक इधर की तरफ एक क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, इससे एक डबल कोन बन गया, एक ऊपर वाला कोन एक नीचे वाला कोन। ठीक है, इसकी वॉल्यूम हमें बतानी है, तो इस वाले को हम मान लेते हैं फर्स्ट कोन, नीचे वाले को सेकंड कोन मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 + वॉल्यूम ऑफ 2 = टोटल वॉल्यूम, ये निकालना है हमको। तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि हमें ना ही इसकी रेडियस पता, ना ही इसकी हाइट पता। तो इसकी रेडियस पहले निकालेंगे। तो हमने पिछले अभी अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा उसके हिसाब से ये क्या है, इसका एक परपेंडिकुलर है,
ठीक है। इसकी हाइट यहाँ पे क्या होगी, हाइपोटेनस की 5, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 5 गुणा पी इज इक्वल टू 3 गुना 4। तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 4/5, 12/5, यही हमने बताया था। तो क्योंकि पी की वैल्यू 12/5 आ गई है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स। इसको मान लेते हैं हम, इसकी हाइट एक्स है और इसकी यहाँ पीछे वाली वाई है। तो इसके साथ ही हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि इस साइड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर बराबर होगा एक्स इंटू पूरा का पूरा इसकी जो सी की हाइपोटेनस की लेंथ है यानी कि 5, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 9/5। सिमिलरली अगर हमें वाई निकालना है तो वाई को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई कितना है, ये इसका स्क्वायर करते हैं हम, 4 स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू 5। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 16/5। तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम टोटल जो है वो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 1/2 कि पाई R1 स्क्वायर इंटू एक्स। R1 क्या है, इसमें रेडियस तो सेम ही रहेगा दोनों का, तो R1 हटा देना, प्लस पाई R² इंटू वाई। तो पाई R² हम कॉमन ले सकते हैं, तो 22/7 इंटू आर कितना निकाला था हमने, आर मतलब पी, आर ही इसके अंदर पी के बराबर है, जो ये आर है पी के बराबर है। तो हो जाएगा 12/5 गुना 12/5 एक्स प्लस वाई। तो एक्चुअली हमें एक्स और वाई अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं थी, अब मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ। लेकिन ये भी ध्यान में रखना आपको कहीं से ज़रूरत पड़ जाए तो, क्योंकि एक्स और वाई को जब आप जोड़ोगे तो ये तो पूरा 5 ही है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया और यहाँ पर जो बचा है वो बचा है 22 गुना 144/35। तो इसको आप सॉल्व कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना। तो अब हमें क्या दिया गया है, कौन दिया गया है, इसको एक कौन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बोला गया है कि इसको 2 प्लेन से काटा गया है। अब इसकी हाइट मान लेते हैं, ये इसकी हाइट हो गई है। तो इसको ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये भी इसका एक है, ये भी हाइट बराबर, मतलब तीनों बराबर हैं। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टॉप, इस टॉप की यानी कि फर्स्ट, मिडल यानी कि सेकंड ऑप्शन है, और ये थर्ड, इनका हमें रेशो बताना है। तो क्योंकि देखो अगर हम इसका टोटल निकालते हैं, इसकी हाइट 1 है और जिससे बड़े वाला कौन है इसकी 2 है, टोटल 3 है। तो अभी अभी हमने जब पढ़ा था कि इसमें क्या है, वॉल्यूम की जब हमें हाइट निकालनी पड़ती है तो हमें हाइट का क्यूब करना होता है, यानी कि वॉल्यूम 1 कॉमा वॉल्यूम ऑफ, इसके अंदर हम मानो वॉल्यूम ऑफ, इसको ए कोण मान लेते हैं, ए वाला कोण मतलब टॉप कोण, वी ऑफ टॉप कोण, वी ऑफ मिडल कोण और वी ऑफ बॉटम कोण। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 1/2/3, लेकिन इनकी क्यूब। तो हो जाएगा 1 2 3 4 8, 3 3 होती है 27। कहने का मतलब ये छोटे वाला कोण जो है, इसकी जो छोटे वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, इसकी जो वॉल्यूम है वो 1 मानेंगे। जैसे बड़े वाला कोण है पूरी की पूरी उसकी हो जाएगी 8, और जो टॉप पूरा ही कोण है उसकी हो जाएगी पूरी 27। तो कुल मिला के अब अगर हम इन दो इस वाले कोण में देखें, ये वाला जो हमारा कोण है ये वाला, तो इसकी अगर 1 है और पूरे की 8 है तो ये कितनी हो जाएगी 7, और हमें दे रखा है टोटल 27 है, तो 1 7 8 हो गया है। और तो नीचे वाली कितनी होनी चाहिए इसकी 19। ठीक है, तो जो वॉल्यूम जो 1 वाले पार्ट का होगा और जो दूसरे पार्ट का होगा और जो तीसरे वाले पार्ट का होगा वो हो जाएगा 1:7:19, 1:7:19 हो गया इसका आंसर। तो हमें क्या दिया गया है, हमें रेडियस बतानी है एक लार्जेस्ट स्फेयर जो कि एक सॉलिड कोन से कार्व किया जा सकता है। मतलब ये कोन हमें ऐसे दे रखा है एक, और फिर इसके अंदर से क्या है, स्फेयर हमें इसको काट काट के क्या करना है, इसको स्फेयर में चेंज करना है। तो हमें क्या बताना है, ऐसा लार्जेस्ट स्फेयर बनाना है। तो एक्चुअली ये जो अंदर वाला जो स्फेयर है इसकी जो रेडियस होती है, इस बड़े वाले को आर मान लेते हैं। तो जो अंदर वाले स्फेयर को निकालने की डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है आर इंटू एच, एच इसकी हाइट है, अपॉन में आर प्लस एल। तो ये वाला एक फार्मूला है, बेसिकली इसको डिराइव किया जा सकता है, लेकिन इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट याद रखना, ये जो रिज़ल्ट है
इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। तो जो रेडियस है वो डायरेक्ट निकाल लो। अब तो रेडियस क्या दे रखी है इसकी, वर्टिकल हाइट 8 और रेडियस 6, तो 6 × 8 और 6। अब हमें एल निकालना है, तो एल क्या होगा, रूट में 6² प्लस 8²। एक्चुअली ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो डायरेक्ट 10 निकाल सकते हैं। 6×8 = 48, 6×10 = 16, 3 सेंटीमीटर आंसर।